नमस्कार दोस्तों। आज मैं रिया ध्यान के चमत्कार सीरीज में फिर से आपके लिए एक नए मास्टर के साथ जुड़ी हूँ, जो अपने ध्यान के अनुभव को हमारे साथ साझा करेंगे। पितामह पत्री जी द्वारा सिखाए गए आनापानासती ध्यान से आज बहुत लोगों को फायदे हो रहे हैं, और ये ध्यान अनुभव जब आप सुनेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ध्यान से ज्यादा जुड़ेंगे और हर दिन ध्यान को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज हम निकिता अंदानी जी के साथ ध्यान के अनुभव के बारे में बात करेंगे। वेलकम वेरी सो मच निकिता। हेलो। नमस्ते। सबसे पहले अपने बारे में सबको बताइए कुछ। ओके। मेरा नाम निकिता अंदानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी नाइस। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ध्यान या स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ से आप कब से जुड़ी हैं, या बचपन से लेकर आज तक क्या माहौल रहा है? अ, बचपन से ही परिवार में तो पूजा पाठ वाला माहौल अच्छे से ही है। मतलब बचपन से अच्छे से जो पूजा पाठ वाला माहौल होता है घर में, जो हिंदू फैमिली में होता है, तो इसके कारण भी मेरा जो झुकाव स्पिरिचुअलिटी के प्रति है वो बहुत है करके। और मुझे याद है कि 2016 से ही, मतलब वो जो बीज बोलते हैं ना, एक रूट बोलते हैं, बीज बोलते हैं, वो बचपन से ही था स्पिरिचुअलिटी के प्रति। और 2016 में मुझे याद है कि मुझे स्पिरिचुअल साइंस के प्रति एक बहुत ज्यादा झुकाव था। सबका एक एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, किसी को कुछ चीज पसंद है, किसी को कुछ चीज पसंद है। तो मुझे याद है कि मुझे जो स्पिरिचुअल साइंस के प्रति, कि क्या स्पिरिचुअलिटी होती है, क्या साइंस होता है और दोनों के बीच कनेक्शन कैसा होता है, उसके प्रति जो इगरनेस होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो मुझे काफी सालों से रही है। मतलब तो यही है। तो फिर आप ध्यान की प्रैक्टिस से कब से जुड़ी? ध्यान की प्रैक्टिस मुझे याद है बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे, जब हम आई थिंक क्लास फोर्थ फिफ्थ में, हम कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स, हम एवरी संडे ना बाल संस्कार जाते थे। तो तब से ही जब बाल संस्कार जाते थे तो जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति क्या होता है ये सब बीच तब वहीं से ही आ गया था, प्लस घर का माहौल वैसा। उसके बाद 2011 में जब मैं क्लास 11th में थी, मैं तो उस टाइम सिस्टर शिवानी के टॉक सुनती थी। तो वो इतना अच्छा लगता था कि वो इतनी बारीकी से लाइफ के हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इतना बारीकी से समझाना। तो वो बहुत अच्छा लगता था कि कनेक्शन, प्रैक्टिकल और वो उस चीज का कनेक्शन। तो तब ये हुआ करके। फिर 2016 में 2016 में मेरी कॉलोनी में एक योगा आंटी रहती है, के माध्यम से मैंने ध्यान सीखा। मतलब जो पहला ध्यान होता है ना, जो पहला ध्यान का अनुभव होता है, क्योंकि तब मैं अपनी सीए की प्रिपरेशंस कर रही थी। और हम जानते हैं कि सीए की जब प्रिपरेशंस करते हैं तो उस टाइम का अलग ही एग्जाम फोबिया रहता है और अलग ही लेवल का स्ट्रेस रहता है। तब क्या Yes. बोलते हैं, बहुत पॉजिटिविटी चाहिए थी, तो पहले ध्यान का अनुभव वहां से हुआ 2016 में आंटी के थ्रू। उसके बाद जर्नी आगे बढ़ते गई। और क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो मुझे बहुत पसंद था। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हूँ, ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़ी हुई हूँ, ताकि जो डिफरेंट नॉलेज लेना, बहुत Yes. सारी ध्यान को जानना क्या है करके, तो मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज। ओके। तो सबसे पहले आपने कौन सी टेक्निक स्टार्ट की, और उस समय आपको क्या फील हुआ जब आप 2016 में सबसे पहले ध्यान किया? तो हाँ। कैसे किया उसे और क्या अनुभव हुआ आपको? हाँ, एक्चुअली क्या था 2016 में, जब सीए की प्रिपरेशन कर रही थी, सीए का मेरा मतलब मेरे साथ एक बहुत चमत्कारिक एक्सपीरियंस हुआ है ध्यान को लेके। जो ये मेरे लाइफ का सबसे चमत्कारिक एक्सपीरियंस था जो मैंने पहले फील किया था करके। क्या हुआ था कि सीए फाइनल का मेरा पहला अटेम्प्ट था, और पता है पहला अटेम्प्ट, लोग बोलते हैं सीए फाइनल पहला अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट, इतना हवा बना देते हैं। और तब ये था कि सीए फाइनल में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 होते हैं और ग्रुप 2 होते हैं। तो मैं ग्रुप 2 के लिए पहले अपीयर की। अब ग्रुप 2 के लिए पहले अपीयर की, और मेरा ग्रुप 2 का पहला पेपर था जो कि कॉस्टिंग था। तो यस। मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरी घड़ी थी ना, मेरी घड़ी आधा घंटा पीछे चल रही थी एग्जाम हॉल में। और मुझे पता नहीं था, बस बेल बज भी रही है, लेकिन हम इतने स्ट्रेस लेवल पे रहते हैं कि वो लिखते जाते हैं। तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, मैंने बोला कि 15 मिनट, आखिरी के 15 मिनट होंगे, मैं उसको आखिरी के 15 मिनट में करूंगी। तो अब मैडम, अब जब बेल बजी, मैं आके खड़ी हो गई है और मैम बोल रही हो गए, और मैं अपनी घड़ी देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आधा घंटा बाकी है अभी करके। और मैं
नहीं हो गया, तो उस टाइम मैं पूरी शैटर्ड हो गई थी। ऐसे था कि जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। क्यों? क्योंकि मतलब मुझे पता था कि नहीं, मेरे को आते थे और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम करके मैं नहीं कर पाई, और क्योंकि मेरी घर ही पीछे चल रही थी करके, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी कि जब निकलते टाइम मुझे ये चीज को देखना था करके। तो फिर घर गए, मुझे पता था कि मैं मतलब मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपने बाकी जो 3 पेपर थे उनको मैंने 3 पेपर दिया। ठीक है, अब 3 पेपर दिया, उसके बाद भी उम्मीद होती है, सब बोलते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, पर मुझे पता था नहीं होगा, क्योंकि कॉस्टिंग था और मेरा छूट गया करके, तो नहीं होगा करके। तो ठीक है, अब जब रिजल्ट आया तब आई वॉज अगेन, क्योंकि लाइफ की पहली फेलियर देखी थी मैंने। आप बचपन से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत अच्छे मार्क्स आए, घर वालों की एक्सपेक्टेशन, आपकी खुद के प्रति खुद की एक्सपेक्टेशन, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज वेरी शैटर्ड। तो फिर बाजू में मेरी नेबर आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला करके कि हम योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। तो मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया। तो वो जो आंटी है वो योगा भी सिखाती थी और ध्यान भी सिखाती थी। तो तब मैंने उनके थ्रू ध्यान सीखा। तो वो आंटी भी जो ध्यान सिखाती थी, योगा हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, जो ध्यान सिखाती थी वो श्वासों को ऑब्जर्व करना वाला सिखाती थी, मतलब आपको अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, वो सिखाती थी आंटी। तो मैंने देखा कि इतना मैंने अपने लाइफ में तब मैंने बदलाव देखा, मतलब इतनी मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई थी, मतलब नेगेटिविटी का एंड भी नहीं था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। और इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि जहां मैं एक ग्रुप देने में घबरा रही थी, वहां मैंने बोला अब मैं दोनों ग्रुप एक साथ दूंगी करके, और दोनों ग्रुप एक साथ दूंगी। और इतनी पॉजिटिविटी कि आई कैन, आई विल, मतलब नेगेटिविटी का एंड भी नहीं। और इतने अच्छे विजुअलाइजेशन, मैंने सोच लिया था कि लोगों के लिए सीए टफ होगा लेकिन मेरे लिए टफ नहीं है करके, और मैं सीए बन ही गई हूँ। मैंने विजुअलाइज भी कर लिया था कि मेरा उस पेपर में इंटरव्यू आएगा करके, सब मतलब प्लानिंग पूरी, और इतना अच्छा मतलब, और दे भी दिया दोनों ग्रुप। और जब रिजल्ट आया तो सीए बन भी गई। और जब इंटरव्यू हुआ तो काफी लोगों का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन आउट ऑफ देम मेरा ही न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ करके। तो तब ये जाना कि मतलब कि मेडिटेशन इज द बेस। मेडिटेशन क्या है? बेस है जो हमें समझ देता है हमें। जब हम पीस होते हैं तो एक अपने अंदर से जुड़ते हैं, तो सब जो फिर मैनिफेस्टेशन होती है, जो विजुअलाइजेशन होती है, जो अफर्मेशंस होती हैं, ये सब ऑटोमेटिक निकलते जाती है जब हम मेडिटेशन में यहाँ स्थित होते हैं, जब अपने साथ यहाँ पे हम स्थित होते हैं। तो तब से मतलब मेरा जो झुकाव था स्पिरिचुअल साइंस के प्रति वो बहुत ज्यादा था। तो मुझे ये सब बहुत पसंद है, स्पिरिचुअलिटी की, नॉलेज की, ये सब बातें करके, साइंस की, स्पिरिचुअल साइंस की। और ये लाइफ में ये चमत्कार हुआ तो ऑफ कोर्स की जुड़ना है। फिर क्या होता है कि जब आप सीए बन गए, अब क्या है, अब करियर पे आपको ध्यान देना है, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो होता है कि वो फिर कंटिन्यूटी मेरी छूट गई करके, तो वो फिर कंटिन्यूटी छूट गई। तो फिर क्या हुआ, फिर 2017 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन किया। अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे सुदर्शन क्रिया सीखी गुरुदेव की, फिर मैं वहाँ पे मतलब सीखा किया। लेकिन अगेन फिर आप करियर में आते हो, सीए का काम पता है, फिर वो कंटिन्यूटी छूट गई। तो ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूटी छूट जाती है, वो होता है। फिर आफ्टर कोविड के बाद मेरी लाइफ में जो मैंने चेंज देखा ना, वो कोविड के बाद इतना चेंज देखा। उसके बाद मैंने अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी अपनाई आफ्टर कोविड, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज अपनाया कि नहीं, कि अब मतलब करना है करके, कि जो भी हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो ध्यान हो, मतलब कॉस्मिक एनर्जी, अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, कॉस्मिक एनर्जी मुझे गेन करनी है करके। फिर 2020 के बाद जो खुद से जो जुड़ना, खुद से करना, वो कंटिन्यूटी फिर बरकरार नहीं करके ऐसे था। और फिर 2020 में फिर मैंने आनापानासती ध्यान भी किया था, तब भी मैंने चालीसा किया था। फिर मैंने बहुत उस टाइम भी मैंने देखा, अपने बिहेवियर में इतना चेंज देखा, अपने इमोशंस में इतना चेंज देखा। फिर उसके बाद फिर 2022 में अगेन मैं अच्छे से मतलब पूरा जुड़ी। तो अभी जो जर्नी है, मेडिटेशन की जो जर्नी है, वो अब कंटिन्यूटी में है, अब उसको ब्रेक नहीं करनी। क्योंकि पत्री जी यही फोकस करते हैं, इतना फोकस किया जब मैंने उनके टॉक्स मतलब मैंने सुना कि मेडिटेशन करना ही है, मतलब इतना उन्होंने एम्फसाइज किया कि डेली मेडिटेशन इज नेसेसरी। और वो सच में फर्क है, जब आप इरेगुलर मेडिटेशन करते हैं और आप जब डेली मेडिटेशन करते हैं, जो वो शिफ्ट दिखता है, वो फील होता है, मतलब वो खुद को ही फील होगा कि कंटिन्यूटी में कितना प्रभाव है मेडिटेशन का, वैसा। वाओ निकिता, मतलब एक्चुअली में यू आर वन पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं और जिसके साथ
लाइक इन 6 years आपने ऑलमोस्ट 3 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और अलग अलग अनुभव किए, और ये सब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, तो हम समझ नहीं पाते कि डिफरेंस क्या है। बट यू आर वन ऑफ दोज मेडिटेटर्स जो अब उस पॉइंट पे आ गई है, जो इरेगुलर भी रही है, अलग अलग टेक्निक्स भी प्रैक्टिस किए हैं, और अल्टीमेटली उनको ये समझ में आ गया कि ब्रेथ और खुद में रहना और उससे किस प्रकार से शिफ्ट आता है। मतलब दिस इज रियली रियली वेरी important for everybody to understand. Very nice. तो अभी आप रेगुलर ये 2022 से आप अब रेगुलर इस पे कर रहे हैं काम। तो ये पास्ट 2-3 मंथ्स या जब से भी आप एकदम फ्लो में कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस जो आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, या कुछ जो ऐसा अनुभव आपने कुछ किया हो पिछले 4 महीने, रीसेंट एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ आप शेयर करेंगे? वैसे कोविड से तो कंटिन्यू, जो पहले जो ब्रेक था वो तो ब्रेक ही हो गया था, कोविड से कंटिन्यूटी थी, लेकिन क्या होता था वो भी एक दिन हो गया एक दिन नहीं हुआ, लेकिन जो खुद से जो जुड़ना होता है वो तब से कंटिन्यूटी था। तो पूरे मैंने इस दौरान जो रहता है ना, मैंने बहुत फर्क देखा। मैंने जैसे सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड, वो तो सबको मिलेगा मेडिटेशन में, भर भर के मिलेगा पीस ऑफ माइंड, जिसको भी चाहिए वो पीस ऑफ माइंड तो भर भर के सबको मिलने वाला है। और उसके बाद बहुत मतलब पॉजिटिव इमोशंस फील करना, जिसकी मतलब आप वर्ड्स में उसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते उन इमोशंस को। वो जो ब्लिस बोलते हैं ना कि कुछ जैसे मिला करके, तो उसको तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में करके। तीसरा, आपको जैसे कहा कि अभी जो 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 3-4 महीने में जो मैंने कंटिन्यूस किया, जो 40 किया, उसके बाद जो मैंने पहला शिफ्ट अपने में देखा वो है अवेयरनेस। मैंने अवेयरनेस देखा कि ध्यान तो एक तो हम जो ध्यान मतलब क्या, एक तो हम जब ध्यान कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दूसरा जब हम कर्म कर रहे हैं, कर्म को कैसे ध्यान में करना है करके, कैसे उसको प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपना फुल्ली और 100% देना है, तो वो भी सीखा, वो भी मतलब उसको भी जाना करके। तो वो एक अवेयरनेस है, वो एक अवेयरनेस आई, कॉन्शियसनेस आई करके। तो इमोशंस में और क्लैरिटी ऑफ माइंड में पूरी क्लैरिटी आई करके। और एक बहुत अच्छी चीज, ये तो कोविड के बाद से ही जब मैं जुड़ी, जब मैंने खुद पे वर्क ऑन किया, तो एक है कि खुद के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता डेवलप हुआ। जब आप खुद के साथ रहते हैं, जो वो एक खुद के हायर सेल्फ के साथ जो एक रिश्ता होता है वो डेवलप हुआ। तो पीस ऑफ माइंड, इमोशंस में क्लैरिटी, माइंड में क्लैरिटी, और खुद के साथ बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप होना। और फिर जब खुद के साथ अच्छा हो तो लोगों के साथ रिलेशनशिप, वो बस सब लिंक है। उसके बाद सब लिंक है। जब यहाँ पे सब अच्छा हुआ तो देन सब बोनस है, सब रिजल्ट है, मतलब उसका आउटकम है बस। वाओ, मतलब हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो आप रेगुलर मेडिटेशन करें, सेकंड उसको करते करते जो अवेयरनेस डेवलप होगी, फिर ध्यान से 1 घंटे या 2 घंटे का नहीं होगा, बट दिन भर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तब हम खुद से सीखने लग जाएंगे कि दिन भर हर चीज को करते समय ध्यान कैसे करें या अवेयर कैसे रहें। जो मेन मुद्दा है पूरे ध्यान का कि अवेयरनेस बढ़ानी है खुद के प्रति, इम्पोर्टेंट। खुद के प्रति, जो आप क्या काम कर रहे हैं उसके प्रति। क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम वो काम कर रहे हैं तो हम इधर पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में तो स्थित हो ही नहीं पाते। तो जब आप काम कर रहे हैं, जब आप कर्म कर रहे हैं, तो आपको कि ध्यान से करना है। अब पहले बोलते थे ना ध्यान से करना है, अब समझ में आता है ध्यान से करना है करके, कि क्यों ध्यान से करते थे कि 100% के साथ करना है, ध्यान से करना है करके। तो ये शिफ्ट दिखा करके। और इमोशंस में क्लैरिटी, इमोशंस की क्लैरिटी, पूरी पॉजिटिव इमोशंस, वो तो जर्नी जो चालू थी 2020 से, क्योंकि थोड़ी डॉट्स कनेक्ट हुए, सब जो चीज किया। मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ यूनिवर्स को, कि मतलब इतने अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, गुरुज, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मुझे मतलब गाइड किया, मतलब खुद के इनर सेल्फ के साथ जोड़ने में, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके प्रति करके, कि मतलब बहुत योगदान रहा, सबका बहुत योगदान रहा। क्योंकि क्या होता है कि आप जहाँ पहुंचते हो, क्योंकि ये आगे भी जर्नी है, आप यहाँ तक भी पहुंचे तो उन सबका योगदान होता है, आप सबसे सीखते हैं, सबके साथ डॉट्स कनेक्ट हुए करके। तो इतनी सारी टेक्निक सीखी, सबसे कुछ सीखा करके, तो बहुत अच्छा लगा वो सब करके। अब आप जैसे मास्टर या गुरु की बात कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में कोई एक ऐसे व्यक्ति विशेष या ईश्वर तत्व जो बॉडी में हो या वेकेट कर दी हो, ऐसे किसी भी गुरु से आप कनेक्ट कर पाती हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताएं कि उनसे आप
क्या सीखा इम्पोर्टेंट, जो अभी आपको लगता है कि बहुत एक जर्नी में टर्न लाया, भले वो छोटा सा एक्सपीरियंस हो या छोटा सा कुछ भी सीख हो, तो अपने गुरु और उनसे ली हुई सीख के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली क्या है, एस गुरु और मतलब जब मैंने ना ये इस जर्नी पे आई, स्पिरिचुअल साइंस की जर्नी में आई मैं, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी वो कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज हुआ। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, स्पिरिचुअलिटी वननेस की बात करता है ना। तो वो और जो गुरु हैं, तो मैंने सबसे सीखा, मैंने बताया ना, मैं सिस्टर शिवानी के टॉक सुनना, मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं उनको मानना, वैसे अवधूत बाबा है उनको, और पत्री जी के टॉक सुनना, ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जैसे लुइस हे करके हैं। लुइस हे के लुइस है, मैं मतलब उनको बहुत, उनके जो अफर्मेशंस होते हैं, लुइस है, ऐसे डॉक्टर वेन डायर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, तो ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। तो उनके टॉक्स मतलब मुझे मतलब मुझे ना रीडिंग से ज्यादा मुझे ना सुनना बहुत पसंद है, ऑडियो सुनना, और स्पेशली अगर मुझे ऑडियो बुक उस ऑथर की आवाज में मिल जाए तो और ज्यादा कनेक्शन बिल्डअप होना। तो ये तो मतलब डेली का डोज है ही कि चाहिए ही करके। तो इन सबसे मतलब बहुत खास कनेक्शन है, मतलब वैसा है, इतने सारे गुरु हैं और सबसे सीखना मतलब है, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं। बहुत अच्छे। तो इन सब में से कुछ, कोई एक ऐसी बुक, एक दो बुक्स या कुछ भी ऐसा टॉक आप सब व्यूअर्स के लिए रिकमेंड करेंगे जिसको सुन के उनको कुछ फायदा हो या मजा आए सुन के, या वो कुछ अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए, जो भी आपको अच्छा लगा हो, इंस्पायरिंग लगा हो? ऐसी तो बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी बुक्स हैं ऐसे, और मैं बुक से ज्यादा वही बोली ना कि जो टॉक्स होते हैं ना, मैं हाँ। जनरली कुछ वीडियोस होता है उसी को ही वो कर लेती हूँ मैंने। हाँ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता वो मुझे बहुत शिफ्ट लाया, शिफ्ट उसमें लाया। और लुइस हे की बुक्स हैं, और ऐसी बहुत सी बुक्स हैं, मतलब जो उस लेवल पे, मतलब स्पिरिचुअलिटी के उस पे। तो एक मैं लुइस हे का मैं बोल सकती हूँ करके, जो मैं अपना आपको बता रही हूँ कि मुझे जो हाँ। को लगा कि वो एक लुइस हे का लगा, एक मुझे भगवत गीता लगी करके। हम्म, ये सब मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाया वैसे। बहुत अच्छा। तो आपने कभी पिरामिड कैप्स का यूज किया है ध्यान के दौरान? हाँ, पिरामिड कैप्स का पिछले कुछ महीनों से ही मैंने यूज किया, तो वो मैंने फर्क देखा। मैंने कैसे देखा कि विदाउट पिरामिड कैप मैं कैसा फील कर रही हूँ, फिर पिरामिड कैप मैं कैसा फील कर रही हूँ करके। इवन क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली जब मैं मतलब लोगों को ध्यान सिखाना जब चालू किया, तो मैं खुद क्या करती थी, फर्स्ट डे मैं बोलती थी आप मत पहनो, जो भी आते थे ना मैं बोलती थी एक दो दिन मत पहनो, आप खुद फील करो उसको, क्योंकि वो फील कैसे फील होगा उनको, क्योंकि वो पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको फील कैसे होगा विद पिरामिड एंड विदाउट पिरामिड करके। तो वो फील हुआ मुझे, और मैं यही प्रैक्टिस, फिर क्या होता है कि अगर किसी को सिखाना हो तो मैं बोलती हूँ आप एक दिन दो दिन नहीं पहनो, एंड देन यू सी द डिफरेंस करके, क्योंकि वो खुद का डिफरेंस खुद को फील होगा वो, है ना वैसा। ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया, मतलब मेरे दिमाग में भी आज तक ऐसा नहीं आया था, क्योंकि मुझे भी कोई कभी मिलता है तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप इस कैप को ट्राई करके देखें या घर पे यूज करें। बट दिस इज वेरी नाइस, अगर किसी को एक्चुअली में जानना हो कि उसका पावर क्या है, तो वो उसे खुद एक दिन नया पहने और फिर दूसरे दिन उसे यूज करके देखें। तो आपको क्या डिफरेंस लगा पिरामिड यूज करने से और पहले जब आप नहीं यूज करते थे? जो मुझे डिफरेंस लगा ना, एक तो आई फेल्ट दैट एनर्जी, है ना, वो एनर्जी फील होती है कि यहाँ पे एक अलग तरीके की एनर्जी फील होती है, एक हैवीनेस, लेकिन वो वैसा वाला हैवीनेस नहीं, हेडेक वाला हैवीनेस नहीं, वो एक एनर्जी वाला जो कि हाँ कि कुछ हो रहा है करके, तो वो एनर्जी मैंने उसको फील की करके, है ना। और जब पिरामिड्स घर पे भी रखा तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप, आई कैन सेंस दैट एनर्जी, वो फील कर सकते हैं करके। और मैंने अपने वर्क प्लेस, मतलब जो वर्किंग मेरी टेबल है उस पे भी मैंने पिरामिड हैंग कर दिया है, ताकि और वो फील करती हूँ कि अब वो एक लगता है कि उस एरिया पे करके कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी है करके, तो काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं आपके पीछे भी एक वो हैंगिंग पिरामिड वो देख पा रही हूँ। वेरी नाइस। तो पिरामिड से ये एनर्जी का डिफरेंस फील हुआ, आपने कभी इसको अब वेजिटेबल्स या वाटर फिल्टर्स या अपने घर पे इस प्रकार से कभी यूज किया है?
नहीं, वेजिटेबल्स वगैरह पे यूज नहीं किया। बीच पे मैंने ना पानी पे रखना उसको शुरू किया, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पानी पे डले, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा इमोशंस को और एनर्जीज को कैप्चर करता है ना। तो बीच में मैंने वो रखती थी करके, फिर वो छूट गया, वो भी छूट गया करके। हाँ, बाकी घर के जो वाटर फिल्टर है उस पे भी रखा है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी उस पे भी आए। तो ये है मतलब। ओके। अभी आपने जैसे बातों में बताया कि आप दूसरों को भी ध्यान सिखाते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल या ऐसे आस पड़ोसों को ध्यान सिखाने से आपको खुद में कोई चेंज फील हुआ दूसरों को ये चीज बताने से? बिल्कुल चेंज हुआ, क्योंकि ये ना मेरे जितने भी जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी सर्विस होती है, जो सबसे बड़ा ध्यान होता है, जो सबसे बड़ा दान होता है, वो होता है लोगों को ज्ञान और ध्यान के मार्ग में लेकर आना। मतलब लोगों को ध्यान सिखाना, लोगों को ध्यान से जोड़ना, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। वो हर गुरु यही बोलते हैं। तो ये मन में हमेशा से भाव था, लेकिन कभी हो नहीं पाया। तो पिछले कुछ दिनों में घर पे हमने ऑफलाइन सेशन किया और 11 दिन का संकल्प लिया कि 11 दिन करना ही है करके। तो वो बहुत अच्छा लगा करके, कि जब आप माध्यम बनते हो, जब आप मीडियम बनते हो कि लोगों की लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ बदलाव आ रहा है करके, तो वो फीलिंग इतनी अच्छी लगती है कि जब लोग ध्यान करके उठते हैं, उनके चेहरे पे, उनके चेहरे ही बता देते हैं करके, वो चेहरे का नूर ही अलग होता है कि वो कितना सेटिस्फाइड, कितना कंटेंट फील कर रहे हैं करके। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप वाकई लाइफ में कुछ कर रहे हो, तब वो फील होता है करके। और आज की लाइफ में, मतलब आज के समय पे, मैंने ये सुना था और ये मैं मानती भी हूँ, किसी को आप अगर 5 मिनट की भी शांति का अनुभव करवाते हो ना, वो अलग ही लेवल की सर्विस है, मतलब वो अलग ही है, क्योंकि पीपल वांट पीस पीपल। तो ये एक बहुत सिंपल और इजी टेक्निक है ध्यान, जिसपे कॉस्मिक एनर्जी आती है, जिससे मन शांत होता है और पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस माध्यम से आप अगर लोगों को पीस ऑफ माइंड देते हो, तो ये तो बेस्ट है, मतलब आज की आज के हमारे एज में, आज के हमारे मॉडर्न एज में। मतलब आपको वो कंटेंटमेंट और वो हाँ, सेटिस्फेक्शन इस वे से मिला दूसरों को वो चीज देकर, यानी सर्व हाँ, करके। हाँ, तो हाँ, यानी हम सबको ये बता सकते हैं कि अपनी जो भी फील्ड है या वर्क ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ बिजनेस है, उसके पैरेलली ही वहां पे बैठकर भी आप लोगों को ध्यान के बारे में बताएं, तो भी आपको वो कंटेंटमेंट या पीस, मतलब अपनी वर्क प्रोफाइल के साथ साथ ये पैरेलल करने से वो चीज हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन में को अपन इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा सर्विस करके। हाँ, यस। ओ, और लोगों को क्या बोलते हैं, इवन इन वर्क प्लेस भी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो भी ये सब ऑर्गेनाइज करती हैं, ताकि लोगों की जो एम्प्लॉयज है वहाँ पे उनका इनोवेशन बढ़े, उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, उनका ईक्यू बढ़े, क्योंकि आज के जमाने में आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईक्यू। ईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा। तो वो जो है कि जब हम ये सब टेक्निक्स करते हैं, तो वो ईक्यू भी क्या होता है हमारा, बैलेंस होता है, वो स्टेबल होता है। हमारा जो इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, जो उसको एक्चुअली जिसे काम करना चाहिए, जो समझ में आनी चाहिए, वो होता है इससे। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मेडिटेशन, इज नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इज ऑल्सो अबाउट साइंस। एंड वो लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए है, मतलब कि आप चाहे वर्किंग हो, चाहे जो जो भी एस्पेक्ट को जो चाहिए, वो हर चीज के लिए है। मतलब हम कुछ भी करें वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम हर दिन ध्यान करें। बिल्कुल, 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 यस। वाओ, मतलब मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ आपसे, और एंड आई होप कि सब लोग ये चीज ले पा रहे हैं। तो एट लास्ट ऐसा कुछ भी मैसेज जो आप सबके लिए देना चाहेंगे, जनरल व्यूअर्स के लिए, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, आप सबको क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने जैसे जाना पिछले 2-3 सालों में, कि जैसे हम अपनी बॉडी को तो फूड के माध्यम से एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन हम अपने माइंड को एनर्जी नहीं दे रहे हैं। मतलब हम बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, फूड देके, खाना देके उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द माइंड? तो जो माइंड का फूड है वो होती है कॉस्मिक एनर्जी। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मुझे पता पड़ा कि माइंड का फूड है, जो आपकी सोल का फूड है, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। और जब अब हम उसे उसका फूड नहीं देते, उसकी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो नहीं देते, तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा फिर डगमगाने लगता है सब कुछ करके। तो यही मेरा मैसेज है करके, कि आपको लाइफ में जो भी हो, मतलब जो भी एरिया हो,
उसमें अगर एक्सेल करना है या जो भी आपको अपलिफ्ट होना है जो भी एरिया में करके, तो उसके लिए कॉस्मिक एनर्जी बहुत जरूरी है करके। एंड फॉर दैट मेडिटेशन इज द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू डू, वैसा है। तो मतलब लाइफ का जो भी एरिया हो, जैसे चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो जो भी एरिया, जिसको यही एरियाज है हमारी लाइफ के, सब बैलेंस हो हमारी लाइफ का, हेल्थ वेल्थ फाइनेंस, तो ये सब बैलेंस करने के लिए जो मेडिटेशन है वो एक क्या है, टूल है, मतलब ये मैं कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपकी सब बातें सुन के। और जस्ट लास्ट, जैसे आपने शुरू में बताया कि आपके योगा मैम ने बताया ब्रेथ को ऑब्जर्व करके ध्यान करना चाहिए, इसे ही हम आनापानासति कहते हैं। और हम सबके बहुत करीबी जो गुरु हम सबको ये चीज सिखाए हैं, पत्री जी, आप कभी उनसे लाइव मिले या उनकी टॉक सुने या कभी बात किए हो तो प्लीज उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो सबके साथ शेयर करें। 2015 में मैं पत्री सर से मिली थी वृंदावन, रायपुर में एक वृंदावन हॉल है, वहां पे सर का एक सेशन था 1 आवर का। तब मैं वो अटेंड की थी, मम्मी भी आई थिंक, हाँ मम्मी भी चली थी साथ में। तो तब सर का बस सेशन अटेंड किया था, लेकिन एक रहता है ना फेस टू फेस सर से बात करना, वो तो कभी नहीं हो पाया सर से बात करना। और ये है कि सर के टॉक्स हाँ बिल्कुल सुनती थी, और मुझे वही सर इतना एम्फेसिस करते हैं मेडिटेशन पे कि डेली ध्यान करना ही है। तो वो जो मैं बोल सकती हूँ कि जो कंटिन्यूटी है, जो रेगुलरिटी है, वो सर के टॉक सुन के ही आई कि ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है, कि डेली यू हैव टू डू मेडिटेशन, यू नो, करना है, सबको करना है, कोई भी एज बार नहीं, जो भी नहीं, करना भी है, घर वालों को भी कराना है। तो वो ये है कि अभी घर वालों पे वो धीरे धीरे अभी क्या जर्नी वो चली रही है कि वो घर वालों को भी सिखाएं करके, कि वो भी इससे जुड़े करके, ऐसा। वाओ, मतलब मैं मुझे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ये बात बताई थी कि जब भी हम किसी इतने बड़े स्तर के गुरु से मिलते हैं या फिर वो हमसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हमें इतना समझ आना जाना चाहिए कि हमारी खुद की जर्नी में हम काफी साल ध्यान करते हुए आए हैं, इस वजह से हमारे हमको मास्टर्स मिले। तो हम सभी लोग जितने भी आज तक किसी भी गुरु से जो स्तर के हों, जो इस प्रकार की ऊर्जा सब तक पहुंचा रहे हों, यदि हम उनसे मिले हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि भले हम फेस टू फेस बात नहीं किए, बट उनके थ्रू यदि मैसेजेस मिल रहे हो, उनसे कुछ भी कनेक्शन हो, हमको कहीं ना कहीं से आंसर्स मिल रहे हो, तो डेफिनेटली हम उनसे कनेक्टेड है। और हम भले लाइव इस प्रकार बात ना करें, बट जो जैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर बात करते हैं, हमें आंसर्स मिलते हैं, तो हर बार हमें वो गाइड करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इरिस्पेक्टिव वो बॉडी में हो या ना हो। और हम खुद की साधना से अपनी एनर्जी इतनी बढ़ाएं कि हम कनेक्ट कर पाए सबसे। तो जैसे आपने कहा कि आप पत्री सर से का 1 घंटे का सेशन अटेंड किया था और सर वहां पे आपसे मिले थे, हाथ मिलाए थे, तो बहुत अच्छा है। ये इससे समझ में आता है कि जब हम उस लेवल तक तैयार थे तो वो हमारे सामने आए, हमें हम साथ में बैठ के ग्रुप मेडिटेशन किए। जी जी बिल्कुल। वो जो बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं उनके ऑरा में ही आप आ गए तो मतलब उनका ऑरा ही यू नो डिफरेंट, अलग ही लेवल का होता है वो, तो वही मिल जाए तो बहुत है। अब इसी की कड़ी से मुझे एक प्रश्न और याद आ गया। जैसे हम अकेले बैठकर घर में ध्यान करते हैं कभी, फिर कभी ग्रुप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको कभी कोई डिफरेंस समझ में आया ग्रुप में प्रैक्टिस करने से और इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने से? दोनों का अलग अलग है। एक रहता है ना कि कभी मन किया क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो क्या थी, वो इंडिविजुअल ही थी, इंडिविजुअल जर्नी ही थी। हाँ, ग्रुप के साथ देखा कि अभी ऑनलाइन भी जो हुआ और अभी भी जो देखा कि हाँ ग्रुप का अलग एक्सपीरियंस है और इंडिविजुअल का अलग एक्सपीरियंस है। और हाँ ग्रुप के साथ जो वो बैठ के वो रहता है कि वो जो एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, क्योंकि सबकी एनर्जी आती है करके, हम एक दूसरे की एनर्जी शेयर करते हैं और सबके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, तो वो एक साथ आती है करके। तो वो दोनों के अलग अलग ही एक्सपीरियंस मतलब वो किया है। तो जब करता है मन की ग्रुप करना है तो ग्रुप किया, जब मन करता है कि आज इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल किया, वैसा है। ओके। पर ग्रुप एनर्जी का एक अलग वो रहता है और इंडिविजुअल का एक अलग पीस रहता है। हाँ। वेरी नाइस।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात कर एंड आई होप सबको आपकी बात सुनकर फायदा हो और सब लोग इस बात पर आगे बढ़े। तो दर्शकों, यदि आपको इस पूरे सेशन बातों से लेकर कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, डिस्कस करना हो या ध्यान सीखना हो, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पेशेंस हियरिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर निकिता। थैंक यू थैंक यू डियर, सो मच। थैंक यू।